एकलव्य स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस का सेकंड चैप्टर, जिसमें हम मौलिक अधिकारों के बारे में जानेंगे। और आइए शुरू करते हैं हम आज का अपना पार्ट 1 इस चैप्टर का और देखते हैं कि इसमें कौन से क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जैसे कि अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, क्लास 11th का है, चैप्टर सेकंड है और मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ रहे हैं। मौलिक अधिकारों से आप क्या समझते हैं दोस्तों? ये जो टॉपिक है वो ये है कि मौलिक अधिकारों से आप क्या समझते हैं। तो क्या होते हैं मौलिक अधिकार, ये आपने छोटी क्लासों में भी पढ़े होंगे। तो आइए आज करते हैं इसी टॉपिक को हम कवर दोस्तों। कि अगर हम देखें कि कोई व्यक्ति अपना विकास करना चाहता है समाज में, तो उसे कुछ ना कुछ अधिकारों की ज़रूरत है। तो हम यहाँ देखेंगे यह अधिकार किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होते हैं और इसके बिना कोई व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता। हाँ, ये वह अधिकार है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति का विकास होता है। इसके बाद देखेंगे दोस्तों, और आगे अगर हम बढ़ते हैं इसमें, तो इसमें यह है कि इन्हें मौलिक अधिकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि देश के संविधान में अधिकार दिए गए हैं तथा संविधान में संशोधन की प्रक्रिया से ही इन्हें हटाया तो नहीं, इनको कम किया जाता है या बदला जाता है या जो भी है, इनको हटाया भी जा सकता है। जैसे कि संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था, लेकिन इस पर बहुत विवाद हुआ था। ये सारी बातें मैं आपको डिटेल में जब आगे चैप्टर पढ़ेंगे तब बताऊंगा। इन अधिकारों में क्या है, अगर कोई किसी भी अधिकार का हनन होता है, कोई इसका हनन करता है आपके अधिकारों का, तो आप उसके खिलाफ न्यायालय में जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में। इसके बाद है मौलिक अधिकार समाज में प्रति व्यक्ति को समान मिले, यानी जो मौलिक अधिकार मिले हुए हैं वो सभी को समान मिले, यानी कि हर नागरिक के मौलिक अधिकार एक समान एक जैसे ही होंगे। इन अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार हैं इनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। मौलिक अधिकारों को संविधान के भाग 3 में रखा है, यानी संविधान के भाग कितने, 22 भाग हैं कुल, उसमें से जो पार्ट 3 है इसमें रखा गया है। ये अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक हम मौलिक अधिकारों के बारे में ही पढ़ेंगे। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, यानी कि जब संविधान बना था टोटल 7 थे, लेकिन अब एक 7वां जो मौलिक अधिकार है वो हटा दिया गया है, तो अब इनकी संख्या 6 बची है। तो 7वां मौलिक अधिकार जो हटाया गया है वो कौन सा था? तो दोस्तों याद रखना कि वो है संपत्ति का अधिकार। 44वें संविधान संशोधन से हटाया गया था, 1978 में हटाया गया था। उसको एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया है। क्यों बनाया गया है? इसलिए क्योंकि जब भूमि सुधार वगैरह कानून बने थे तब उस संपत्ति के अधिकार का दुरुपयोग करते थे कुछ जमींदार लोग, तो इसलिए उसको वहाँ से हटाया गया था। हालांकि उस पर विवाद बहुत ज़्यादा हुआ था। तो ये सारी आगे की बातें हैं, हम आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों ये पहला पार्ट था, पार्ट 1। इसमें मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से मौलिक अधिकारों को समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कर दें, क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमें पता लगेगा कि हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है। पार्ट 2 में हम जानेंगे कि वो 6 के 6 मौलिक अधिकार कौन से हैं, और उसके नेक्स्ट पार्ट में हम एक एक मौलिक अधिकार को बिल्कुल विस्तार से डिटेल में पढ़ेंगे। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो